हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं साइकिलिस्ट लाहनू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक कवर किए जाए जो बिगिनर्स के लिए गाइड और मोटिवेट करें। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी जो सैडल सिटिंग हाइट कैसे बिगिनर्स के लिए सैडल सिटिंग हाइट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सैडल सिटिंग हाइट आप इग्नोर करते हो तो इनिशियल स्टेजेस में लॉन्ग डिस्टेंस राइड में आपको कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप जैसे ही ओवर अ पीरियड लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं तो आप फिज़िकल कंप्लेंट्स शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नेक पेन, नी पेन, बैक पेन। इस वीडियो में ऑप्टिमल सैडल सिटिंग हाइट कैसे मेजर करते हैं उसके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, साइकिल सैडल सिटिंग हाइट मेजरमेंट के कुछ फ्यू मेथड्स होते हैं, उसमें से जो प्रॉपर 3 मेथड्स हैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट पेडल टो मेथड, सेकेंड 0.883 मेथड और थर्ड वन 109%। फ्रेंड्स, मेथड नंबर 1 हिल टो मेथड। हिल टो मेथड की प्रोसीजर ऐसी है कि आप स्टेशनरी ट्रेनर हो या होम ट्रेनर या रेलिंग की तरफ, वॉल की तरफ आप साइकिल खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में सैडल की पोजीशन जो मिनिमम लेवल में आप सेट करनी है, उसके बाद आप सैडल के ऊपर बैठ के पैडल 6 o'clock पोजीशन में रखना है। जैसे अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, वॉल या रेलिंग का सपोर्ट लेते हैं, तब आप रिवर्स पैडलिंग करके आप आपका 6 o'clock पोजीशन में हिल टो मेथड चेक कर सकते हैं। पैडल के ऊपर अपनी हिल रिवर्स पैडलिंग करके आपका नी जो है वो स्लाइटली बेंड, आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आप टो रखें, पैडल के ऊपर टो रखें। टो रखने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका नी एकदम परफेक्ट स्लाइटली बेंड दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्लाइटली बेंड। ये स्लाइटली बेंड जो है वो 25 to 30 डिग्री एंगल में भी चेक कर सकते हैं। बट ये जो मेथड हिल टो मेथड है, इसमें हम लोग जब जल्दी में होते हैं तभी ये जो इजी मेथड है हिल टो मेथड, तो ये फॉलो करते हैं। लेकिन इससे हमें जो प्रॉपर ऑप्टिमल सैडल सिटिंग हाइट चाहिए तो वो यहाँ पे हमें नहीं मिलती। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि मेरी जो सेकंड मेथड है वो आप ज़रूर देखें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट मेथड समझ में आई होगी, तो अभी सेकंड मेथड 0.883 फार्मूला मेथड अभी स्टार्ट करते हैं। ये मेथड में हमें इंसिम हाइट चेक करनी है। इंसिम हाइट मतलब इनर थाई लेग लेंथ। ये लेंथ चेक करने के लिए हमें वॉल, चॉक, मीटर टेप और स्केल, इस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं आपको इंसिम हाइट कैसे चेक करते हैं उसकी प्रोसीजर परफॉर्म करती हूँ। तो चले, सबसे पहले ये हाइट चेक करते वक्त हमें बियर फुट या सॉक्स पहन के हमें ये सिटिंग सैडल हाइट चेक करनी है। तो वॉल की तरफ खड़े रहना है, पैर में थोड़ा डिस्टेंस रखे, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखे खड़े रहो स्ट्रेट। दोनों थाई के अंदर एक अपनी स्केल एकदम टाइट होल्ड करनी है जो पूरी वॉल को टच रहे। और जैसे स्केल थाई में टाइट होल्ड करते, उसके बाद वॉल को एक टॉप बॉटम पे मार्किंग करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे मार्किंग की है चॉक से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मेरी इनर थाई लेग लेंथ इंसिम हाइट है। ये इनर थाई लेग लेंथ हम फ्लोर टू मार्किंग चॉक इधर तक चेक करने वाले हैं। ये हुई इंसिम हाइट। अभी मेरी इंसिम हाइट 77 आई है। 77 मल्टीप्लाई बाय 0.883। अभी हमें सैडल का जो सेंटर पॉइंट है वो निकलना है। उस सेंटर पॉइंट निकालने के लिए टेप रखना है, 4 पोजीशन में टेप रखना है। उसमें हमें 11 सेंटीमीटर दिख रहा है।
तो यहाँ पे 5.5 पे हमारा सेंटर निकल रहा है सैडल का। तो यहाँ से मुझे सीधा जो मेरा इंसिम हाइट का परफॉर्मेंस आया था मल्टीप्लाई करके 67, ये परफॉर्मेंस साइकिल का जो ब्रॉकेट होता है ब्रॉकेट से मेजर करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं 67 मेरा परफॉर्मेंस आया था। इससे आप अपने सैडल सिटिंग हाइट मेजर करते वक्त हमें जो कंपोनेंट्स देखने हैं जिसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारे सैडल सिटिंग हाइट पे, पैडलिंग इफ़िशिएंसी पे और स्पीड पे होता है, जैसे कि सैडल टिल्ट, फोर आफ्ट पोजीशन, स्टेम एंगल और पैडल पोजीशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंसी हम लोग जो थर्ड मेथड है 109 फार्मूला मेथड उसमें देखने वाले हैं। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, पहले हमने 2 मेथड्स देखे हैं। उस मेथड में और ये जो 109 फार्मूला मेथड है उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पैडल इफ़िशिएंसी, स्पीड और परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हमें मिलता है। तो जो कंपोनेंट्स है जो इस मेथड में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे सैडल हाइट, फोर आफ्ट पोजीशन, सीट एंगल और स्टेम एंगल और सैडल टिल्ट, इसका हमारे पैडल इफ़िशिएंसी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इफ़ेक्ट गिरता ही है। तो इस मेथड में हम लोग वो पूरा देखने वाले हैं। तो इस मेथड में इंसिम हाइट चेक करनी है, जैसे हम लोगों ने सेकंड मेथड में देखा इंसिम हाइट चेक की है, वो प्रोसीजर आपको पता ही हुई है। तो इंसिम हाइट मेरी 77 है, 77 मल्टीप्लाई बाय 1.09 फार्मूला मेथड से, तो उससे मेरा कैलकुलेशन आता है 83%। तो 83 से मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कि कैसे जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस में जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था वो सेंटर पॉइंट के ऊपर हमें टेप रखना है और सीधा जो बॉटम ट्यूब है उससे हमें ये पैडल एक्सल तक, जो पैडल एक्सल है वहाँ तक हमें अपनी सैडल हाइट चेक करनी है। जो मेरा 83 मेजरमेंट आया था, परफेक्ट 83 तक मेरा सैडल हाइट कैलकुलेशन हो रहा है 83। और ये मेजर करते वक्त अपनी जो पैडल पोजीशन है वो ऐसे सीधी नहीं रखनी है। तो अपने बॉटम ट्यूब जो क्रॉस उसके एंगल में ये अपना पैडल फिक्स करना है। इस फॉर्मूला से हमने जो मेथड की है और जो कैलकुलेशन पाया है उससे मेरी सैडल हाइट की है। तो उससे मेरा जो नी एंगल है जो 25 टू 30 डिग्री एंगल में दिख रहा है। जैसे कि हमारा नी हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं होना है, तो ये सॉफ्टली बेंड होना है, जिससे हम लोग ओवरयूज नी इंजरी को सफ़र नहीं। इस मेथड में मैंने जो कंपोनेंट्स बोले, फोर आफ्ट पोजीशन चेक करने के लिए हमें पैडल पोजीशन जो 3 to 9 एंगल में पैडल पोजीशन रखना है। और हमारा नी का जो बोन है ऊपर से जो हेवी वेटेड कौन सा भी जो इक्विपमेंट मिलता है उसे हैंग करके हमें सीधा पैडल के ऊपर छोड़ना है और वो स्ट्रेट अलाइनमेंट नी टू पैडल एक्सल तक अपनी अलाइनमेंट स्ट्रेट है वो चेक करनी है। स्ट्रेट अलाइनमेंट है तो अपनी फोर आफ्ट पोजीशन और सैडल फोर आफ्ट पोजीशन में आपका एंगल जो पैडल एक्सल है उसके आगे नहीं जाता है, तो आपको आपकी सीट रेल से सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और पीछे रहता है नी आपका जो पैडल एक्सल है उसके पीछे रहता है, तो आपको थोड़ा फॉरवर्ड सीट रेल्स फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका जो पैडल एक्सल और नी एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में होना चाहिए, जिसका डायरेक्टली हम जो पैडल स्ट्रोक लगाते हैं, पैडलिंग पावर स्ट्रोक लगाते हैं, उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट जो है स्पीड गेन होता है और परफॉर्मेंस कंपोनेंट था जो स्टेम एंगल हमारे जो सैडल हाइट है, जो सीट पोस्ट हम ऊपर करते हैं उसके 1 या 2 इंचेस डाउन होना चाहिए। जो शॉर्टर प्लेयर होते हैं उसका 1 और 2 इंचेस डाउन, और जो टॉलेस्ट प्लेयर होते हैं उसका जो सैडल सीट पोस्ट के हाइट के अनुसार उसके 5 इंचेस ये जो
स्टेम है और हैंडल पोजीशन है वो नीचे होना चाहिए। तो ये जरूर कंपोनेंट जो है सैडल टिल्ट, ये सैडल अभी ये मेरा जो सैडल है वो स्ट्रेट है, लेकिन सैडल टिल्ट जो टाइम ट्रायल प्लेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू एरोडायनामिक पोजीशन में साइकिलिंग करते हैं और परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो वो पोजीशन में उन्हें पैडलिंग करने के लिए थोड़ा सा इजी जाए और उनका डायरेक्टली जो पावर स्ट्रोक है पैडल आर्म और क्रैंक पे ऊपर जाए, तो उसकी वजह से उनका सैडल थोड़ा सा नीचे, ये जो फॉरवर्ड पॉइंट है वो थोड़ा नीचे होता है। तो रेगुलर जो साइकिलिस्ट है उन्होंने सीधा ही रखना है, क्योंकि वो मोस्टली स्ट्रेट हैंडल बार या राउंड हैंडल बार पे ही हुड का यूज़ करते हैं। जो 3 मेथड्स देखे हैं, हिल टो मेथड, 0.883 फार्मूला मेथड और 109 फार्मूला मेथड, उसमें जो सबसे इजी मेथड मानी जाती है जो हिल टो मेथड, लेकिन वो जो है वो अपनी एक मिनिमम हाइट और ऑप्टिमल हाइट के क्लोज लेकर जाकर छोड़ती है, लेकिन वो हमें अपनी प्रॉपर हाइट नहीं देती है। तो सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड भी हमें अपनी जो ऑप्टिमल हाइट है उसकी क्लोज लेकर जाती है। वैसे वो भी परफेक्ट हाइट मेजरमेंट फार्मूला है, बट वो ब्रैकेट टू टॉप ऑफ सैडल के तरफ से चेक करते हैं। लेकिन ये जो थर्ड मेथड है वो पैडल एक्सल से जो अपना सैडल का टॉप सरफेस है उधर तक चेक करते हैं, जितने अपनी इनर थाई लेग लेंथ है। और बहुत सारे लोगों की लोअर बॉडी बड़ी होती है, टॉर्सो बड़े होते हैं, तो उसके फार्मूले से ये जो 109 मेथड है वो सबके लिए परफेक्ट मेथड। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।